Welcome to Music Sune and Sune One. Ravi shares memories of Mohammad Rafi Saab. सलाम हमेशा रहेगा तेरा जग में नाम, सलाम है रफ़ी तुझको लाखों सलाम। एक बार रफ़ी साहब यहाँ रिहर्सल करने आए मेरे पास। वैसे रोज़ाना ही आते थे क्योंकि गाने मेरे बहुत गाते थे वो, तो उनका टाइम वक्त होता था सुबह 8:30 बजे आने का। यहाँ एक दिन आए बड़े मूड में, बड़े खुश थे। तो मैंने पूछा क्या बात हुई? बोले कल मेरे पास पेपर वाले आए थे, कुछ पेपर वाले पूछ रहे थे मुझसे कि कोई गाना ऐसा बताइए जो आपने पहले गाया हो और उसके बाद में किशोर कुमार साहब से गवाया हो, आपको बदल कर, आपको कट करके, चेंज करके। तो बोले, मैंने उनको बोला कि नहीं, ऐसा तो गाना मुझे कोई याद नहीं है, मैंने ऐसा कोई गाना हुआ नहीं जो मेरे बाद में किशोर कुमार साहब ने गाया हो, लेकिन ऐसा गाना ज़रूर है एक जो किशोर साहब ने गाया था और बाद में उनको चेंज करके मुझे दिया गया। तो बोले, मैंने उनको साफ कह दिया। एक फिल्म थी जिसका नाम था एक महल सपनों का। और ये बात फैक्ट है कि मेरे प्रोड्यूसर जिन्होंने मुझे चांस दिया था, देवेंद्र रोय साहब, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी एक महल सपनों का। उस फिल्म में एक दिन मुझे कहने लगे गोयल साहब कि भाई बच्चे सब मुझे बड़ा ज़ोर देते हैं मेरे ऊपर कि किशोर कुमार साहब से गाना गवाओ। उनकी फिल्म में किशोर साहब ने नहीं गाया था। तो मुझे कह रहे कि ये गाना जो हम बना रहे हैं, टाइटल सॉन्ग, ये किशोर से गवाएं। मैंने कहा ठीक है, गवाइए। किशोर कुमार साहब से गवा लिया हमने गाना। किशोर और लता जी दोनों ने गाया एक महल सपनों का टाइटल सॉन्ग। बाद में बार मुझे रिकॉर्डिंग के बाद जब शूटिंग करने लगे थे गाना, शूटिंग के रिहर्सल में सब जगह मुझे बार कहते थे आकर, भाई वो जो तुम गाते थे वो बात कुछ आई नहीं, मज़ा नहीं आया कुछ। मैंने कहा जी, मैं जो गाता था वो रफ़ी साहब के हिसाब से ट्यून बनी थी। आपने कहा किशोर साहब से गवाएं तो किशोर साहब से गवा लिया। बोले नहीं, मैं ऐसा दोबारा इसको रिकॉर्ड करते हैं, रफ़ी साहब को बुलाएं। तो हमने रफ़ी साहब को, लता जी को बुलाया और गाना रिकॉर्ड किया। किशोर साहब बड़े अच्छे गाने उन्होंने मेरे साथ गाए हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जो किसी वॉइस को ज़्यादा सूट करते हैं, और रफ़ी साहब की वॉइस को मेरे बनाए हुए कंपोजिशन ज़्यादा सूट करते थे। तो बड़ा अच्छा उन्होंने गाया वो एक महल सपनों का। और एक बात बताना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे साथ पंजाबी फिल्मों में भी गाने गाए। कई पंजाबी फिल्मों में मैंने म्यूज़िक दिया, तो गाते थे और बड़े दिल के बड़े अच्छे थे रफ़ी साहब। मैंने एक दिन कहा, पंजाबी प्रोड्यूसर मेरे साथ था रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। मैंने रफ़ी साहब को कहा, मैंने कहा रफ़ी साहब, ये आपका भगत है, बड़ा आपको चाहता है, गाने आपसे ही गवाना चाहता है, लेकिन पैसे नहीं हैं बेचारे के पास ज़्यादा। बोले कोई बात नहीं। ज़हीर अपने साले को बुलाया और ये कहा कि देखो जो देंगे वो ले लेना, नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो ऐसे इंसान थे वो, बड़े महान इंसान। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि सिंगापुर में एक दफ़ा प्रोग्राम हुआ एक शाम रफ़ी के नाम, क्योंकि मेरे गाने, उनके गाए हुए, रफ़ी साहब के गाए हुए मेरे गाने काफ़ी पॉपुलर थे। मैं याहू टाइप के गाने नहीं कहूँगा, जो इमोशनल गाने और रोमांटिक गाने थे मेरे। लोग कहते हैं, पेपर वाले बोलते हैं कि मेरे गाने काफ़ी मतलब ज़्यादा हैं रफ़ी साहब के। तो वो ऑर्गेनाइज़र जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था सिंगापुर में एक शाम रफ़ी के नाम, मेरे पास आए कि आप ऑर्केस्ट्रा लेकर चलें, आपकी नाइट हो और रफ़ी साहब के गाने हों। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सोच कर के रफ़ी साहब का प्रोग्राम है तो एक गाना, टाइटल सॉन्ग, जो गाना प्रोग्राम वहाँ शुरू होने से पहले मैं स्टेज पर बजाऊं, यहाँ मैंने रिकॉर्ड किया। मैं 2 लाइन उसकी सुनाना चाहूँगा। सलाम है रफ़ी तुझको लाखों सलाम, हमेशा रहेगा तेरा जग में नाम, सलाम है रफ़ी तुझको लाखों सलाम। बहुत से यहाँ खुशगुलू आएंगे, न वो तेरे फन तक पहुँच पाएंगे,
ज़माना हो चाहे किसी मोड़ पर, लबों पे तेरे गीत ही आएंगे। हर एक दौर में होगा तेरा मकाम, हमेशा रहेगा तेरा जग में नाम। सलाम है रफ़ी तुझको लाखों सलाम। ये गाना बहुत इमोशनल था। इसके बहुत अंतरे से बहुत लंबा गाना था, कम से कम 3-4 मिनट का गाना था और बहुत लोगों ने पसंद किया। मैं ढूंढते हैं हमें दिल ढूंढता है, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। ना अब मंजिल है कोई, ना कोई रास्ता है। मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा बताया गया आपको कि सुबह सुबह मेरे पास आते थे रिहर्सल करने के लिए 8:30 बजे। आज एक गाने की रिहर्सल है, कल दूसरे गाने की रिहर्सल है, परसों तीसरे गाने की। इस तरह रोज़ाना उनका आना होता था। एक बात मैं बताना चाहूँगा, बाबुल की दुआएं लिखी जा। जब मैंने गाना ये रिहर्सल कराया उनको, तो पहली लाइन गाकर मैंने कहा गाइए, तो गा नहीं रहे थे, उनकी आँख से आंसू आने लगे। तो मैं घबराया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, ये गाने में ऐसी तो कोई बात नहीं है जो इनको रोना आ गया। तो मैं बाहर जाकर मैंने उनके साले साथ में आते थे, उनके ज़हीर, उनको बुलाया। मैंने कहा क्या बात है, ये रो पड़े। बोले अभी लड़की का एंगेजमेंट किया नया नया, और अभी किया है, कुछ दिन हुए तो दिल भर आया। और आप देखेंगे कि रफ़ी साहब ने ये गाना जब रिकॉर्ड आप सुने तो लगेगा कि कोई सिंगर रो रो कर गा रहा है, इतना अच्छा उन्होंने गाया।